ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह बात कर रहे हैं धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है सूर्य महाराज का सिंह राशि में गोचर। 17 अगस्त से ये गोचर आपके लिए होने वाला है और यह गोचर भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बैठे हुए सूर्य महाराज भाग्य भाव के स्वामी, चूँकि स्वामी हैं भाग्य भाव के ही और भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य प्रबल करते हैं, कोई दो राय नहीं है। अब यह है कि सूर्य का नवम में होना बहुत शुभ नहीं माना जाता, शुभ भाव में शुभ नहीं माने जाते। क्रूर ग्रह हैं, चूँकि विशेष क्रूर ग्रह माना गया उन्हें। यहाँ तक कि शनि और राहु से भी अधिक कभी कभी सूर्य महाराज क्रूरता पे आते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावशाली, ज्वलंत और एकमात्र हमारे शक्तिपुंज हैं, उनसे ही सभी प्रकाशित हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य महाराज को सबसे क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन धर्म के और आत्मा के कारक हैं। तो धर्म भाव में ही बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी। तो ये समय आपके आध्यात्मिक जागरण का होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने का होगा। केतु महाराज के साथ है, चूँकि हाँ ये साथ शुरुआत में कोई अंतर नहीं डालेगा आपके, क्योंकि साथ देखिए कभी भी टेक्निकल चीज़ें मैं लास्ट में बताया था मैंने एक वीडियो में कि जब डिग्री में कम से कम 10 से 12 डिग्री के पास इससे नज़दीक में आते हैं अंदर, जब दो ग्रह होते हैं तो उनका युति समझा जाता है। क्योंकि सूर्य का गोचर अभी अभी हो रहा है 17 अगस्त को, और 17 अगस्त से लेकर कम से कम 5 सितंबर तक आपके सूर्य महाराज केतु चूँकि इधर से आ रहे हैं और सूर्य इधर से जा रहे हैं, सूर्य के केतु के निकट 10 डिग्री के अंतर में आने में कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। क्योंकि केतु 4-5 महीने से यहाँ पे हैं, 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक आए हैं, 28 डिग्री पर है मान लीजिए। सूर्य यहाँ 0 से जब तक कि 18 डिग्री पे नहीं जाते, कम से कम 10 डिग्री का फासला रह जाए, तब से इनकी युति समझी जानी चाहिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अभी के लिए ये महीना तो पूरा बिना युति के ही कहा जाएगा। केतु के प्रभाव में उतना नहीं रहेंगे सूर्य महाराज, और रहते भी हैं तो आपके लिए कोई विशेष बुरा नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रहण बोला जाता है इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे किसी भाव में है, जैसे सप्तम भाव में हो तो अंतर पड़ जाएगा, लेकिन धर्म भाव में विशेष रूप से अंतर नहीं पड़ता। धर्म भाव में अंतर क्यों नहीं पड़ता, या फिर 12वें भाव में अंतर नहीं पड़ता ज़्यादा, क्यों? क्योंकि केतु आध्यात्मिक कारक है और धर्म के कारक सूर्य भी, तो ये धर्म और अध्यात्म के लिए अच्छा है। हाँ, अब पूरी तरह से भौतिकवादी कोई व्यक्ति है, मांस मदिरा और बाकी सारी अय्यासी करने वाली चीज़ें हैं अगर उसके अंदर, तो उसके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन कोई संत साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, दान पुण्य करने वाला है, यज्ञ हवन करने वाला है, तो उसके लिए समय शुभ होता है। सूर्य और केतु का ये समय आपको आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाएगा। धर्म कर्म में रुचि लेंगे, आप यात्राएं कर सकते हैं। हाँ, आपके पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या पिता की जगह माता को भी ले सकते हैं। अगर पिता नहीं है तो माता के लिए भी कह सकते हैं आप। तो पिता हो या माता हो, आपके पिता या माता के लिए सेहत के लिए उतना शुभ नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको किसी के सामने झुकने दबने की प्रवृत्ति होगी भी तो वो सामने नहीं आएगी। अब 1 महीने के लिए आप लोगों को दबाने वाले होंगे। जितने भी धनु लग्न या धनु राशि के जातक हैं उनका ये समय अनुकूल है। धार्मिक रहते हुए आप कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। दबदबा है आपका पूरे 1 महीने, और ये समय है भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको। कहीं यात्रा करनी है आपको, कार्य क्षेत्र में जॉब के चक्कर में जानी है, कहीं आपको प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन का योग तो बना हुआ है आपके और भाग्य साथ दे रहा है वहाँ। लेकिन अगर धार्मिक नहीं है आप तो ये चीज़ें उल्टी भी हो जाएगी। याद रखिएगा, जो लोग संत साधु समाज के जैसे हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके लिए समय अनुकूल ज़्यादा रहेगा। जो ऐसे नहीं है उनके लिए थोड़ी कष्टकारक हो सकता है, मानसिक रूप से अधिक। बाकी यह है कि कार्य क्षेत्र में आप अच्छा ही करेंगे। जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार करते हैं, व्यापार में आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र के लोगों के लिए या अधिकारी वर्ग के लिए
समय अनुकूल है, भाग्य साथ दे रहा है। व्यापार तो अच्छा चल रहा है आपका, व्यापार से आपको लाभ, अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से बदलाव जॉब में भी देखने को मिल सकता है आपको। जॉब हो या व्यापार, व्यापार में ज़्यादा अच्छा समय में कहूँगा, व्यापार से भी ज़्यादा अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जो भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अगर समय अनुकूल है, या गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट जाना चाहते हैं इस समय, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लाभ प्राप्ति होगी। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, या टेक्निकल फील्ड के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। बाहर जाके पढ़ाई करना या क्राफ्टिंग करने वाले लोगों के लिए, फाइन आर्ट वगैरह की जाता है जो भी है स्टूडेंट, उनके लिए भी समय अनुकूल है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा, या बड़े भाई बहनों से भी, छोटे या बड़े जो भी भाई बहन हैं आपके, उनसे संबंध थोड़ा अच्छे रखिएगा। थोड़ा सा अग्रेशन तो आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा उनके लिए आप काम आएंगे भी आप। तो समय मैं कहूँगा ठीक है, अनुकूल है आपके लिए। सूर्य अंतिम में 5 सितंबर के बाद 16 सितंबर तक के लिए अगर ये गोचर है, या 17 सितंबर तक के लिए, तो 5 सितंबर से 10 दिनों के लिए, कम से कम 10-12 दिनों का अंतिम का जो सूर्य का गोचर होगा, उसमें आप थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने आप को भटकने मत दीजिएगा। और अगर नहीं भटकते हैं और उपाय करते हैं सूर्य का या केतु का, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये चीज़ें करते हैं अगर आप, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको लाभ देने वाली हैं। इसमें लाभ प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं, विवाह आदि के भी योग अच्छे बने हुए हैं। मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल है, लेकिन उससे अच्छा लव लाइफ के लिए आपके लिए समय अनुकूल है। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने का भी समय है, तो आपके लिए समय, ये महीना अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में अब ये सूर्य का गोचर 20 दिनों के अच्छा है। अंतिम 10 दिनों में जो ये सूर्य का गोचर होगा, उसमें आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी हर तरह से। तो ध्यान रखिएगा अपने मानसिक सेहत का, लव लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो। अंतिम 10 दिनों के लिए थोड़ा सा संभल करिएगा, बाकी 20 दिनों का अभी का गोचर सूर्य का इस महीने, नेक्स्ट मंथ के पहले वीक तक अच्छा ही है, उपाय कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।